IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सब जनों का ये स्टॉक जो है फेवरेट स्टॉक है और इंडियन जो रेलवे सेक्टर है उसके अंदर फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है। इंडियन रेलवे का सारा बजट वगैरह जो भी होता है उसको उस बजट को मेंटेन करने का काम, मैनेज करने का काम, इंडियन किस प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा देना है, सारा मेंटेनेंस फाइनेंस का काम ये वाला जो कंपनी है ये करती है। IRFC ये बहुत जनों को इसने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, कई लोगों को इसने नुकसान भी दिया है और कई लोगों को खुशी भी दी है। तो आज अपन इस कंपनी के करंट टाइम में कैसी सिचुएशन चल रही है, ये स्टॉक बाय करने के लायक है भी या फिर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है अभी तो आपको होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगी और एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। 145 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। अब कैसी सिचुएशन बन रही है स्टॉक के अंदर, क्या आपको एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मैंने खुद इसके अंदर अभी एंट्री कर रखी है, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ तो उस बात को भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले अपन इसके फंडामेंटल एनालाइज कर लेते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है जिसके अंदर मैंने इसके फंडामेंटल एनालाइज कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आज मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ इसके फंडामेंटल कैसे क्या चल रहे हैं। तो 1,90,408 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू जो चल रही है इस स्टॉक की 10 के ऊपर चल रही है। डिविडेंड यील्ड इसने 1.03 का दिया था, उसके बाद में बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर जो चल रही है 34 के आसपास चल रही है। सारी चीज़ें अच्छी है, कुछ भी चीज़ करंट टाइम में तो बुरी नहीं है। ऑल टाइम का हाई इसने 192 के ऊपर लगाया था। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर जो है 4.62 है, जो कि दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 7.14 नेगेटिव रहा है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए स्टॉक का पी जो चल रहा है 31 के आसपास चल रहा है और सेक्टर का पी जो चल रहा है 16 के आसपास चल रहा है। तो अपन को ये अच्छी तरीके से पता है कि जो सेक्टर का पी है वो स्टॉक के पी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें एक अच्छा पी समझेंगे उसको, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है सेक्टर के पी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेक्टर के पी से ज़्यादा चल रहा है, तो ये अपने लिए एक गलत बात है। इसके बाद में पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4.19 के ऊपर चल रही है, 2 के आसपास ये होनी चाहिए, तो ये भी ज़्यादा चल रही है, तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है। अच्छा, सिर्फ इतना सा देख के अपन इसके अंदर डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ और चीज़ें बहुत समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग चल रही है इस स्टॉक के अंदर 46.36% की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। बेसिकली ये एक PSU स्टॉक ही है और PSU जो स्टॉक है रेलवे का स्टॉक का सेक्टर है और रेलवे सेक्टर आने वाले टाइम में कैसा मल्टीबैगर बनेंगे ये आपको अच्छे से पता है, तो मैं इसको और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आने वाला टाइम इसका कैसा रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका वॉल्यूम देख के आप चौंक जाएंगे। आप देखिए 1 मंथ के अंदर इसका जो वॉल्यूम था 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ इसी के बीच में ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज के दिन इसका वॉल्यूम 13 करोड़ का ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम के अंदर बहुत तगड़ी वाली बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब जो लोग हैं अब करंट टाइम में इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये स्टॉक है ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताऊँ आपको, तो ये जो स्टॉक है रोज़ जो है टॉप गेनर की लिस्ट के अंदर आ रहा है। आपको अगर आप जिस भी ब्रोकर के साथ में आपका अकाउंट है, एंजल वन, जीरोधा, अप स्टॉक, ग्रो, जिसके अंदर भी है आप जाके देख सकते हैं। स्पेशल एंजल वन और एंजल वन के अंदर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी और अप स्टॉक के अंदर भी दिख जाएगा। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, अगर ओपन नहीं कर रखा है अकाउंट तो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर आपको समझ में आ जाएगा और दिख भी जाएगा कि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से टॉप ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। मैं बता देता हूँ, एक तो आइडिया का चल रहा है, एक ये वाला चल रहा है और एक और NHPC का स्टॉक है वो चल रहा है। ये तीनों स्टॉक तो मेरे को याद है, इसलिए ये तीनों ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं और वो स्टॉक भी बहुत अच्छे हैं। उनके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन करंट टाइम में स्टॉक की सिचुएशन अच्छी बनी हुई, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। 3 साल के अंदर इसने 532% का रिटर्न दिया है, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा वाला रिटर्न होता है ये। 1 साल के अंदर इसने 448% का रिटर्न दिया है और आप यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं आया। 1 मंथ के अंदर जरूर इसने थोड़ा बहुत सा नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले महीने ही, लेकिन आज के दिन इसने 7% का रिटर्न दे दिया, 7.77 का। तो ये स्टॉक लगातार भागता जा रहा है और क्या रीज़न है इसके पीछे, तो रीज़न की सिंपल मैं बात करूँ तो इसके बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि मोमेंटम फंड ड्रैग्ड डाउन बाय मार्केट वॉलेटिलिटी PSU स्टॉक। ये इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप इस न्यूज़ को मनी कंट्रोल के ऊपर आकर के इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा।
लेकिन मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, तो इसलिए मैं इस न्यूज़ को सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके बाद में इसका वॉल्यूम यहाँ पे देखिए 95% जो लोग हैं इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट मनी कंट्रोल के जो यूज़र है सबका सेंटीमेंट जो है इसके लिए पॉजिटिव ही बना हुआ है। यहाँ पे कॉर्पोरेट का जो एक्शन हुआ था वो 19 मार्च को हुआ था, और इसके बारे में उन्होंने एक लेटेस्ट न्यूज़ दी है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेटरी 30 चेंज इन मैनेजमेंट, यानी कि उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर चेंज किया है, और ये जो अंडर रेगुलेशन 30 है उसके अंदर आता है ये मैनेजमेंट को चेंज करना। और उसकी जो न्यूज़ प्रकाशित हुई थी 19 मार्च को आई थी, और उसके बाद में स्टॉक के अंदर हलचल बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। तो अपन इसको एक पॉजिटिव साइन समझेंगे। इस न्यूज़ को आप मनी कंट्रोल पे आके पढ़ सकते हैं। एनुअल बेस के ऊपर फाइनेंशियल के अंदर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू एनुअल 2022 के अंदर 20,299 करोड़ का इसने जनरेट किया था, और वही 2023 के अंदर बढ़ के 23,891 करोड़ का हो गया है। इसके अंदर क्वार्टर बेस के ऊपर इसके रेवेन्यू के आप देखेंगे यहाँ पे, तो क्वार्टर बेस के ऊपर भी इसका जो रेवेन्यू है थोड़ा बहुत से कम आया है। यहाँ पे देखिए 6,766 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर 2023 में था, जो कि थोड़ा बहुत सा कम होकर 6,741 करोड़ का रह गया है। ज़्यादा मेजर फर्क नहीं आया, तो इसको अपन ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। नेट प्रॉफिट को अगर क्वार्टर बेस के ऊपर आप देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ आया है। 1549 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर में था, और दिसंबर क्वार्टर के अंदर 1604 करोड़ का हो गया है। एनुअल बेस के ऊपर अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर तो इसके जो मोमेंटम है दोनों टाइम में पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर टोटल सेल्स की। तो सेल्स यहाँ पे देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में 6,766 करोड़ की सेल्स हुई थी, और 6,741 करोड़ की सेल्स दिसंबर क्वार्टर में हुई है, यानी कि सेल्स के अंदर जो है क्वार्टर बेस के ऊपर कमी आई है। अच्छा, सेल्स को अपन लॉन्ग टर्म के अंदर देख लेते हैं, और एनुअल बेस के ऊपर अगर आप सेल्स को देखेंगे तो 20,299 करोड़ की सेल्स मार्च 2022 में थी, और 2023 के अंदर वो बढ़ के 23,891 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स के अंदर तो एनुअल बेस के अंदर बढ़ोतरी हुई है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट को एनुअल बेस के ऊपर देखा जाता है। और सबसे पहले अपन इसकी करंट की लाइबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी जो है 4,08,456 करोड़ की लाइबिलिटी हुई है। पिछले साल इतनी थी, और जो कि कम होकर के 2,29,392 करोड़ की रह गई है, यानी कि लाइबिलिटी खर्चे जो ऑलमोस्ट आधे हो गए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि जो लाइबिलिटी उसके अंदर कमी आ रही है। करंट के जो एसेट है यहाँ पे उनको देखिए 4,32,810 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ के 4,76,403 करोड़ के हो गए। तो आपको कुछ चीज़ पता चल रही है कि एसेट बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी ऑलमोस्ट आधी हो गई, खर्चे आधे हो गए, और इसके जो प्रिजर्व चीज़ें पड़ी है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, लाइबिलिटी की तुलना में ऑलमोस्ट डबल है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ये अपने लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो ये तो चीज़ें हो गई इसके बारे में। अच्छा, प्रमोटर की होल्डिंग आप देख लीजिए, 86.36% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के अंदर लगातार बनी हुई है, नहीं तो बढ़ोतरी हुई है, नहीं कमी हुई है। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है। 11% की पब्लिक की होल्डिंग चल रही है, DII की होल्डिंग 1.15% है, और वहीं पे FII की जो होल्डिंग है 1.15% है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी है, कुछ भी अभी करंट टाइम में बुरा नहीं चल रहा है। चलिए अपन इसके चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। और चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ओपन कर रखा है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप एक बार अपन ओपन कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ इस जगह पे आपको इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 100 के आसपास। अगर स्टॉक नीचे आए तो 100 के आसपास तक आएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इतना नीचे आएगा ये स्टॉक। तो अपन इसके भी ऊपर एक और स्टॉप लॉस लग रहा है, सॉरी सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको अपन एक बार मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 136 की प्राइस के आसपास इसका एक और सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको भी चलिए मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस जगह के आसपास 136 135 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लग रहा है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करके अभी करंट टाइम में चलनी है। और अब जो स्टॉक है मुझे लग नहीं रहा है 136 तक भी आएगा, स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ेगा। तो स्टॉक के ऊपर नज़र बना लीजिए आप, आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत अच्छा वाला भागने वाला है। और इसने जो अपना हाई लगाया था 192 के ऊपर, उसको भी बहुत जल्दी अचीव करेगा ये। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और शॉर्ट टर्म के अंदर इसके कैसे मूवमेंट बन रहे हैं तो उनको मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत शानदार मूवमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। MACD की जो लाइन है नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, ये अपने पॉजिटिव साइन हो गया। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लग रहा है, मैंने आपको बता ही दिया है।
यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन बन रही है, देखिए इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और लगातार जो स्टॉक अगर आया है तो हर बार इसी जगह इसने अपना सपोर्ट लेकर स्टॉक जो है ऊपर बढ़ा है। इस जगह आप देखिए सबसे पहले स्टॉक की प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकली, यहाँ पे आया, इसने अपना स्टॉप लॉस लगाया, फिर प्राइस ऊपर से इस रेंज के अंदर चली और यहाँ पे इसने अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब जो प्राइस है लगातार देखिए ऊपर बढ़ रही है और अब अगर प्राइस ऊपर गई तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये यहाँ तक भी आएगा। और यहाँ तक आया तो इसका मतलब 100 के आसपास आएगा, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा कि यहाँ पे आएगा। अगर आया तो 100 का ये सपोर्ट लेगा, तो इसको भी आपको लगा के चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसी कोई भी मोमेंट नहीं बन रही है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ 185 के ऊपर एक आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में आपको जो उसके नीचे जो रेजिस्टेंस बन रहा है 163 के आसपास बन रहा है, यानी कि ये जो प्राइस है 163 को टच करेगी। इसके बाद में ये जो करंट टाइम में है यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे तो यहाँ पे पिछले डाटा को देख के तो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है, लेकिन अगर बना तो इस जगह पे भी प्राइस जो है थोड़ा बहुत सा कंसोलिडेट कर सकती है इस करंट टाइम के ऊपर, और कर भी रही है। कुछ दिनों से आपको लग भी रहा होगा कि इस प्राइस के आसपास जाके आसपास ही घूम रही है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में जो सपोर्ट नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करूँ तो 131 के आसपास फर्स्ट वाला इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में 118 के ऊपर आपको सेकंड वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट वाला सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो सपोर्ट 100 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्लियर हो गए होंगे इसके बारे में और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, अपन को ये इंडिकेटर क्या साइन दे रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुलिंगर बैंड मैंने अप्लाई किया, तो बुलिंगर बैंड जो है ऊपर वाली लाइन के पास जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन के पास। तो नेक्स्ट टारगेट इसका 163 होने वाला है आने वाले टाइम में। इसके बाद में जो मैं मूविंग एवरेज को अप्लाई कर देता हूँ 9, 21, 44 और 88 सारे मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई किए। तो सारे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि अब सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, एक भी मूविंग एवरेज हमें नेगेटिव साइन देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आने वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट बन रहे, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर लीजिए। करंट टाइम में एंट्री नहीं करेगी तो इसी प्राइस के ऊपर बाय कर लीजिए, थोड़ा बहुत सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला है, आपको बहुत अच्छा वाला फायदा होगा, मेरी बात को याद रखिएगा। मनी कंट्रोल के द्वारा क्या इंडिकेशन बताया जा रहा है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन देखें तो वेरी बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा है, मंथली बेस के ऊपर भी बुलिश ट्रेंड बन रहा है। तो आने वाले टाइम में स्टॉक का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहने वाला है, ये तो शोरूम है। चलिए यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मूविंग एवरेज आपको क्या साइन दे रहा है, उसके अलावा RSI वगैरह MACD सारे इंडिकेटर आपको ये साइन दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन साइन को देख लीजिए। हिस्टोरिकल रेटिंग जरूर हमें नेगेटिव साइन दे रही है, लेकिन सिर्फ इसी पे ध्यान नहीं देना है हमारे को। मनी कंट्रोल के द्वारा कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया गया, उनको आप देखेंगे तो 145.77 के ऊपर फर्स्ट वाला सपोर्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। तो ये तो आज अचीव हो गया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 135 पे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना था अगर करंट प्राइस पे एंट्री करते तो। सेकंड रेजिस्टेंस 150 पे लग रहा है, उसका स्टॉप लॉस आपको 130 का लगाना है। और थर्ड रेजिस्टेंस जो लग रहा है 155 का है, उसका स्टॉप लॉस आपको 125 के ऊपर लगाना है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए वो आपको उतना एक्यूरेट आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखे, चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, बहुत ही शानदार वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर ही आ रहा है आपको 2 दिनों से, और अब जो ये स्टॉक नेक्स्ट टारगेट 163 का बहुत जल्दी अचीव करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इसके बारे में जो डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।